नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम आज एक बेहद अहम विषय पर चर्चा करेंगे, आपदा प्रबंधन जागरूकता और मॉक ड्रिल के बारे में। आपदा प्रबंधन का मतलब केवल भूकंप, बाढ़ और तूफान से नहीं, ये किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित घटना हो सकती है, जो समाज और जीवन को प्रभावित करती है। आपदाओं से बचाव एवं तत्काल राहत ही आपदा प्रबंधन है एवं इसको जागरूक करने का अभ्यास ही मॉक ड्रिल कहलाता है। साथियों, विद्यालयी इको क्लब द्वारा समुदाय को आपदा प्रबंधन की जागरूकता के लिए विद्यालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। उसका अभिलेखीकरण किस प्रकार से करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। साथियों, तो चलिए देखते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत फरवरी माह की जो तीसरे सप्ताह की बैठक है, उसको हम आज देखते हैं। आपदा प्रबंधन जागरूकता एवं मॉक ड्रिल के बारे में देखेंगे हम कि इसको किस प्रकार से आपको अपने विद्यालय में बैठक कराना है और इसका अभिलेखीकरण करना है। आइए देखते हैं। आपदा प्रबंधन के बारे में पहले थोड़ा सा जानते हैं क्या है। आपदा प्रबंधन का अर्थ है कि ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे खतरा आपदा का रूप ना ले सके। चूंकि हम कई प्राकृतिक खतरों को आने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए उचित प्रबंधन और उसके हानिकारक प्रभावों को कम कर सकते हैं। आपदाएं प्राकृतिक या मानवीय खतरों के परिणाम हैं। वास्तव में वर्तमान खतरा प्राकृतिक आपदाओं से उतना नहीं है जितना मानव निर्मित आपदाओं से है। उदाहरण के लिए सतत शहरीकरण के कारण शहरी बाढ़, खराब जल प्रबंधन के कारण सूखा, तेजी से ढांचागत विकास और हिमालय क्षेत्र जैसी पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या बसने से भूकंप और भूस्खलन की समस्या पैदा होती है। आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम कार्यशाला। आपदा प्रबंधन जागरूकता का मतलब है लोगों को आपदाओं के प्रति सचेत करना और उन्हें आपदाओं से बचने के उपायों के बारे में बताना है। आपदा प्रबंधन जागरूकता के जरिए लोगों में आपदाओं के प्रति सामुदायिक प्रतिरोधकता भी मजबूत होती है। आपदा प्रबंधन के बारे में लोगों को शिक्षित करना, आपदा प्रबंधन के कौशल सिखाना, आपदा प्रबंधन के कार्यक्रम आयोजित करना, आपदा प्रबंधन से जुड़े वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित करना। इस प्रकार से हम कार्यशाला आयोजित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो बैठक होती है हमारे विद्यालय में, उसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो ये आपका बैठक रजिस्टर इस प्रकार से होगा, या आपने जो सामान्य तरीके का रजिस्टर बनाया हुआ है उसमें आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। सबसे पहले विद्यालय का नाम, संकुल का नाम, ब्लॉक का नाम और जनपद का नाम। इसके बाद बैठक की तिथि होगी और दिवस होगा शनिवार। अब सबसे बाएं हम देखते हैं बैठक जागरूकता। अब हम बैठक विषय देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ बैठक विषय। बैठक विषय है आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम। सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, इको क्लब प्रभारी एवं सदस्य, समस्त छात्र छात्राएं, आप सभी को सूचित किया जाता है कि विद्यालय परिसर में दिनांक होगी 22 फरवरी 2025, दिवस शनिवार को, समय 12:30 बजे आपदा प्रबंधन जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें। अब हम यहाँ पर एजेंडा बिंदु देखते हैं। पहला एजेंडा बिंदु क्या है? आपदा प्रबंधन, यानी आपदा प्रबंधन से संबंधित हम लोग बातचीत करेंगे। दूसरा बिंदु है स्कूल समुदाय को आपात स्थितियों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल पर चर्चा होगी। तीसरा जो बिंदु है आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल, यानी कि जो आपदाएं आती हैं उससे संबंधित जो अभ्यास होता है उस पर चर्चा करेंगे। आते हैं बैठक कार्यवृत्ति पर। इको क्लब के मासिक कार्यक्रम के साप्ताहिक गतिविधि के क्रम में आज दिनांक 22 फरवरी 2025, दिवस शनिवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक एजेंडा पढ़कर सुनाया गया एवं विस्तृत चर्चा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यार्थियों को प्रशिक्षण, कौशल, पर्यावरण जागरूकता, संसाधन संरक्षण के प्रति जागरूकता करने के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ क्लब का गठन किया गया। इसी के अंतर्गत आज छात्रों और जन समुदाय को आपदा प्रबंधन जागरूकता के प्रति
जागरूक करने के लिए संगोष्ठी एवं मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता इको क्लब प्रभारी एवं कार्यक्रम का संचालन हरित शिक्षिका ने किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि एसएमसी अध्यक्ष ने किया। अब हम पहले एजेंडा बिंदु पर बात करते हैं, आपदा प्रबंधन पर चर्चा। विद्यालय में छात्रों, शिक्षकों और जन समुदाय के लिए आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम कार्यशाला आयोजित की गई। आपदाओं के दौरान स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। किसी भी संस्थान के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण एक शर्त है, जहां आपदाओं के दौरान बच्चों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे जरूरी है। कार्यशाला का उद्देश्य आपदा की तैयारियों को बढ़ाना और समुदाय को आपात स्थितियों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करना था। इसमें उपस्थित लोगों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं, प्राकृतिक जैसे भूकंप और बाढ़ और मानव निर्मित आग सहित के बारे में शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन आपदाओं के होने के तरीके और लोगों, संपत्ति और पर्यावरण के लिए उनके संभावित खतरों के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया। भूकंप की तैयारी पर विशेष जोर दिया गया। छात्रों, शिक्षकों और जन समुदाय को आवश्यक एहतियाती उपायों के बारे में बताया गया और ड्रॉप कवर और होल्ड तकनीक सिखाई गई। सहायक खनिज शिक्षक ने स्कूल की सामग्री का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के स्ट्रेचर बनाने का प्रदर्शन किया। अगला एजेंडा बिंदु है, स्कूल समुदाय को आपात स्थितियों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल पर चर्चा। सबसे पहला बिंदु है, अग्निकांड से बचाव हेतु सुरक्षा उपाय। रसोई घर यदि फूस का हो तो उसकी दीवार पर मिट्टी का लेप अवश्य लगा दें। दूसरा बिंदु है, रसोई घर की छत ऊंची रखी जाए। आग बुझाने के लिए घरों में बोरे में भरकर बालू अथवा मिट्टी तथा 2 बाल्टी पानी अवश्य रखें। अग्निकांड से बचने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? दीपक, लालटेन, मोमबत्ती को ऐसी जगह पर न रखें जहां से गिरकर आग लगने की संभावना हो। दूसरा बिंदु है, घर में किसी भी उत्सव के लिए लगाए कनात अथवा टेंट के नीचे से बिजली के तार को ना ले जाएं। अगला बिंदु है, भोजन बनाने का कार्य तेज हवा के समय नहीं करें। चौथा बिंदु है, खाना बनाते समय ढीले ढाले और पॉलिस्टर के कपड़े पहनकर खाना ना बनाएं। हमेशा सूती कपड़ा पहनकर ही खाना बनाएं। सार्वजनिक स्थलों, ट्रेनों एवं बसों आदि में ज्वलनशील पदार्थ लेकर ना चलें। बाढ़ हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं? अपने परिवार व गाँव के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना बनाई जाए। दूसरा बिंदु है, बाढ़ के समय मौसम में रेडियो या टीवी में प्रसारित सूचना व चेतावनी सुने और उनका अनुपालन करें। अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराए नहीं। अगला बिंदु है, अपना आपदा सहायता किट तैयार रखें। आवश्यक सामग्री एवं मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। छठा बिंदु है, पशुओं के लिए चारा, भूसा आदि एकत्रित कर लें। बाढ़ के बाद क्या करना चाहिए? हमको उबला पानी पीना चाहिए, भोजन को ढककर रखना चाहिए, बच्चों को समय समय पर भोजन अवश्य खिलाएं जिससे वह बीमार ना पड़ सके। कि भूकंप से बचाव एवं सुरक्षा के क्या उपाय हो सकते हैं? नंबर 1 है, मानवीय क्षति एवं संपत्ति के नुकसान को रोकना, आपदाओं के समय लोगों की मदद करना, आपदाओं से घायल या मृत व्यक्तियों को ढूंढना, जरूरतमंद तक पहुंचाना। यदि आप घर के अंदर हैं तो दीवार के सहारे किसी कोने में अथवा मेज आदि के नीचे छिप जाएं। यदि आप घर से बाहर हैं तो किसी खुले जगह पर चले जाएं। पुरानी व ऊंची इमारतों, बिजली आदि के तारों से दूर रहें। हमारा एजेंडा बिंदु है, आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल। कार्यक्रम नियोजन चरण के दौरान इको क्लब के प्रभारी और टीम के सदस्यों के बीच सावधानी पूर्वक समन्वय किया गया। मॉक ड्रिल की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई थी, जिसमें उपकरण, संचार चैनल और निकासी मार्गों की व्यवस्था शामिल थी। निकासी मार्ग का एक फ्लो चार्ट या ग्राउंड मैप नियोजन प्रक्रिया को समझाने के लिए एक दृश्य सहायता के रूप में डिजाइन किया गया था। इसके बाद बाढ़ निष्पादन के दौरान एक नकली आपदा परिदृश्य के सक्रियण और प्रभावी रूप से दिए गए स्पष्ट निर्देशों के साथ ड्रिल सुचारू रूप से आगे बढ़ी। ड्रिल को इको क्लब प्रभारी द्वारा संबोधित किया गया और ड्रिल की गतिविधि सुरक्षित तरीके से पूरी हुई। अंत में कार्यक्रम में सम्मिलित समस्त प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपदाओं से निपटने हेतु समय समय पर होने वाली गतिविधियों में सम्मिलित होकर समुदाय की जागरूकता में अपना योगदान
अवश्य दें। इसी के साथ इको क्लब प्रभारी द्वारा कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अन्य शिक्षक साथियों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।